गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। उधर आवाज जानी चाहिए 9th वाले बच्चों को। गुड इवनिंग। वेरी गुड, नाइस, फैंटास्टिक, फैबुलस, फैंटाबुलस, माइंड ब्लोइंग। जय माता दी। हाँ, लेट्स रॉक। तो आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम बाय वेक्टर मेथड। बात समझ में आई? ठीक है, देखिए अब एरिया निकालने जा रहे हैं किसका? ट्रायंगल का, पैरेललोग्राम का। ठीक है, आई होप सभी को एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए ट्रायंगल का। बात समझ में आई? मान के चलो बेटा कि यहां पे हम लोगों ने काम किया इस तरह से, इसका नाम लिखा बेटा कौन सा? दैट इज पी बार। ठीक है, अब ट्रायंगल अपन निकाल के ले लेते हैं। मान के चलो इस तरह से एक ट्रायंगल निकाला जहां पे ये एंगल मुझे दिया है बेटा कितना? थीटा। इस ट्रायंगल का नाम मैं लेता हूं, इसका पूरा अपन नाम लिख लेंगे ए, बी और सी। और इस वाले वेक्टर का नाम मैं देता हूं दैट इज पी बार, इसका मैं नाम देता हूं दैट इज क्यू बार। हो सकता है ये क्या हो सकता है? आर बार। हम लोग डायरेक्शन के बारे में बात नहीं करेंगे कि हम लोग कौन से डायरेक्शन में वेक्टर को ड्रॉ किए हैं। ठीक है, मान के चलो हम लोग ना इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो मेरे पास एक ट्रायंगल दिख रहा है। ठीक, ओके सर। अब मुझे बताना है यहां पे अगर मैं इसका ट्रायंगल का एरिया अगर फाइंड आउट करना चाहूं तो मुझे फटाक से बोलिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। क्या होता है बेटा? बोलो। हाफ इंटू बेस कितना बेटा? बोलो ए बी। और उसके बाद क्या दिख रहा है? बोलो क्या दिख रहा है? हाइट। हाइट है क्या मेरे पास? नहीं है। तो मैं एक काम करता हूं, यहां से एक लाइन खींच लेंगे। ये क्या बनी हमारी? हाइट बराबर परपेंडिकुलर लाइन। क्लियर हो गया? ये क्या बना बेटा? मान के चलो एसी। एसी का नाम क्या है? क्यू बार। ये है बेटा थीटा। तो एसी का ये वाला कौन सा होता है? एडजेसेंट वाला क्या होता है? क्यू कॉस थीटा। और अपोजिट वाला क्या होता है? क्यू साइन थीटा। क्या मैं इसको लिखो क्यू साइन ऑफ थीटा? चलेगा? कोई दिक्कत है बेटा किसी को? नहीं। तो क्या होगा इसमें बताइए? इसका लाइन का नाम लिख लेंगे। इसका नाम क्या है? पीसी। क्या लिखेंगे हम लोगों ने? पीसी। ओके, अब देखो ध्यान देना, ये ए बी मतलब कौन है? हाफ इंटू ए बी की वैल्यू क्या है बेटा? बोलो पी। मैग्नीट्यूड में क्या ये? पी। अरे मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं ना हम लोग, क्या वेक्टर लिख रहे हैं? मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। ठीक, इंटू पीसी क्या दिख रहा है बेटा? मैग्नीट्यूड के फॉर्म में बोलो दैट इज क्यू साइन ऑफ थीटा। क्या लिखा मैंने? क्यू साइन ऑफ थीटा। थोड़े देर देखो इसको, मॉड ऑफ पी मॉड ऑफ क्यू साइन ऑफ थीटा। आपको कहीं तो देखे जैसा लग रहा होगा बेटा। इसके पहले हम लोगों ने कहां पे सीखा बेटा? पी बार क्रॉस क्यू बार अगर लिखा हो तो मॉड ऑफ पी मॉड ऑफ क्यू साइन ऑफ थीटा लिखा होगा। ये बात समझ में आई? सर ये क्या है? पूरा वेक्टर है। ये कौन सा प्रोडक्ट दिख रहा है? बोलो। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है? आने वाला रिजल्ट क्या मिलता है? वेक्टर ही मिलता है। क्या मिलता है? तो बेटा वेक्टर मिलता है तो इसको अपन क्या लिखेंगे? यू कैप। यू कैप क्या इंडिकेट करेगा? इसका डायरेक्शन। बात समझ में आई? अब मैं काम करता बेटा, ध्यान से सुनना। यहां पे क्या दिख रहा है? साइन थीटा। साइड में यू कैप लिखा है क्या? अरे है क्या? अगर लिखा नहीं होगा तो मैं इसको भी क्या कर लिया? मॉड। मॉड ऑफ पी बार क्रॉस क्यू बार। सेपरेट सेपरेट नहीं किया, पूरे का किया। तो इनका भी क्या करना पड़ेगा? मॉड। अरे इधर अगर मैग्नीट्यूड कर रहा है तो इधर भी मैग्नीट्यूड करना पड़ेगा ना। तो बेटा क्या बनेगा? पूरा मॉड मॉड ऑफ पी बार इंटू क्यू बार इंटू साइन ऑफ थीटा लिख लिए। इसका भी क्या करेंगे? मॉड करेंगे। बेटा इसकी वैल्यू कितनी होती है? मॉड का मतलब 1। क्या होता है? 1। तो मुझे बताइए मॉड ऑफ पी बार क्यू बार क्या बना? सिर्फ इतना बना। क्या बना? इतना बना। इसका मतलब जहां पे आपको मॉड ऑफ पी बार मॉड ऑफ क्यू बार साइन ऑफ थीटा लिखा हो वहां पे मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं? मॉड ऑफ पी क्रॉस क्यू बार। एम आई राइट? नहीं समझे? समझे बेटा? जहां पे आपने क्या लिखा? ट्रायंगल के अंदर पूरा ऑपरेशन करके पी क्यू साइन थीटा लिखा। ये पी क्यू साइन थीटा है कौन? पी बार क्रॉस क्यू बार का क्या है? मॉड है। मॉड इन द सेंस उसका क्या है? मैग्नीट्यूड है। क्या बात समझ में आई? बेटा ये देखो पी बार और क्यू बार का दिख रहा है। पी बार मतलब ये और क्यू बार मतलब ये। तो यहां पे कौन सा निकालना हमको? क्रॉस प्रोडक्ट। तो बेटा अगर मैंने ऐसे निकाला पी बार क्रॉस क्यू बार, हम सबको पता है आई जे के, इस तरह से हम लोग निकालेंगे। निकाल सकते। मान के चलो मैंने ऐसे दिया बेटा, इस लाइन का मतलब ए बी या फिर पी बार का मुझे एक इक्वेशन दिया है। मान के चलो 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ठीक, इसका इक्वेशन अगर दिया हो जैसे मान के चलो 2i कैप माइनस के कैप ओनली, तो क्या मैं इसका आंसर निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे? बोलो पी बार क्रॉस क्यू बार निकालेंगे। फटाफट वैल्यू डालिए। पी की वैल्यू 2 1 -1। बहुत बढ़िया। पी की वैल्यू 2 0 -1। बहुत बढ़िया। क्या करेंगे? फटाक से बोलो। मैंने आपको सिखाया इस तरह की चीजें। अरे बराबर है?
ओके फटाफट बोलो, आई का छोड़ के बाकी का कर लो। 1 इंटू -1 माइनस, ये क्या बनेगा, छोड़ दो। इसके बाद जे का, इसको छोड़ो, इसको पकड़ो, बोलो -1 इंटू 2 -2 -2 इंटू -1 -2 माइनस माइनस +2। बहुत बढ़िया। के क्या बात, के को छोड़ दो, इसको पकड़ो। 2 इंटू 0 0 -2 इंटू 1 2, माइनस पहले से है। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, क्या बनेगा बोलो, माइनस आई कैप, बहुत बढ़िया, 0 जे कैप मतलब छोड़ दो, -2 के कैप। ये बना कौन, पी बार क्रॉस क्यू बार। यहां तक समझ में आई बात। सर हमको पी बार क्रॉस क्यू बार चाहिए या मॉड ऑफ पी बार क्रॉस क्यू बार चाहिए, क्योंकि हमने देखो सॉल्व करने के बाद यहां पे मॉड निकला था, बराबर। तो मॉड ऑफ पी बार क्रॉस क्यू बार निकाले हम लोग। इसके पहले भी जो होमवर्क मैंने दिया था बेटा, मॉड निकालना मतलब क्या करना, अंडर रूट में -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। कितना बना, 1 प्लस दिस इज 2 का स्क्वायर 4, क्या बना बेटा, इसका मतलब आपका आंसर 1/2 √5/2 यूनिट। आया समझ में, क्लियर हो गया कंसेप्ट। इसका मतलब सर सुन लो, जो मैं बोलना चाहता हूं उसको सुन लो। कहीं पे भी अगर आपको इस तरह की चीज दिखे, मैंने बोला बेटा ये देखो मेरे पास है ए बार का इक्वेशन मैंने दिया 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। मैंने एक दूसरा वेक्टर दिया इस तरह से बेटा, मैंने बोला ये वेक्टर का लाइन है b बार, मान के चलो i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। बात समझ में आई। फटाक से आपको क्या करना है बेटा, अगर मैंने बोला इसका क्या निकालो, एरिया निकालो, क्या करोगे, अरे क्या करोगे, 1/2 इन ब्रैकेट मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। इसका मतलब ही क्या है, जो आपके ट्रायंगल के एडजेसेंट साइड दिखेंगे, कोई भी हो वो एडजेसेंट हो सकता है, ये हो या कोई हो सकता है इस तरह से हो, उनका क्या लेना है बेटा, क्या लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट लिखे उसका क्या निकालना है, मॉड निकालना है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे। आई बात समझ में, सिंपल सी चीज, इतनी सॉल्व करने की जरूरत है क्या, सॉल्व तो इतना ही करना ही पड़ेगा, लेकिन इतनी जो हम लोगों ने सीखा, जो समझा, वो क्या बोलता है कि सपोज वी हैव एनी टू एडजेसेंट साइड्स और द वेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल, तो उससे हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। बात समझ में आई। तो बेटा इसका आंसर निकाल के बता सकते, अरे बता सकते हो, बताइए फटाफट। चलो बोलो बेटा, कितना आंसर इसका निकला, 1/√2 यूनिट। ठीक है, 1/√2 आया सभी का। हाँ, जिन लोगों का ऐसा आंसर आया होगा दैट इज 2/√2, तो समझ के चलना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, सॉरी √2 बाय क्या आया था, √2/2, मतलब ही क्या है बेटा, व्हाट इज द 2, √2 इंटू √2, तो ऊपर का √2 नीचे का √2 कैंसिल, कितना मिलेगा, 1/√2 यूनिट। आई होप सबको समझ में आया है। कोई भी दो वेक्टर्स आपको एडजेसेंट वेक्टर्स दिए हो ट्रायंगल के, तो उनको क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के मैग्नीट्यूड निकालना है, दिमाग में डाल के रखना है। बात समझ में आई। अब देखो मैं कुछ बोलना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं, अगर समझ पाए तो बहुत बढ़िया चीज होगी आने वाले दिनों के लिए। ठीक है सर, सर बोलिए सर, सर आपने जो निकाला क्रॉस प्रोडक्ट दैट इज पी बार क्रॉस क्यू बार, ये क्रॉस प्रोडक्ट मतलब इसका आने वाला रिजल्ट क्या आता है, वेक्टर ही आता है ना, क्या स्केलर आता है बेटा, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो वेक्टर प्रोडक्ट होगा। ये बात समझ में आई, अरे बराबर है ना। तो आपको जो एरिया मिल रहा है उसका मैग्नीट्यूड ही लिखा हम लोगों ने फिलहाल। यदि साइड में अगर मैंने यूनिट वेक्टर की वैल्यू लिखी होती तो ये क्या बन जाता, वेक्टर की वैल्यू बन जाती। बात समझ में आ रही है बेटा। इसका मतलब ये कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट लिखा है तो इसका फाइनल रिजल्ट जो आ रहा है आपके सामने एरिया, ये एरिया कौन सा यूनिट, कौन सा क्वांटिटी होनी चाहिए, स्केलर है या वेक्टर है, स्केलर है बेटा। मैंने पहले ही समझाया बेटा, दो क्रॉस प्रोडक्ट आपको दिख रहे होंगे इस तरह से, पी बार क्रॉस क्यू बार, इसका फाइनल रिजल्ट क्या मिलता है, इसका मतलब आपका एरिया क्या होना चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी। अरे बाप रे सर, हमको तो लग रहा था एरिया मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ स्केलर क्वांटिटी, उसको डायरेक्शन तो होता नहीं है। तो अब देखो ध्यान देना बेटा, इसको डायरेक्शन होता है, याद रखना। आने वाले दिनों में जब हम लोग क्या करेंगे, 12th का फर्स्ट चैप्टर सीखेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और उसके बाद हम लोग शुरू करने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जहां पे हम लोग क्या पढ़ने वाले, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसी के आधार पे पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ते समय आपको एरिया वेक्टर का कंसेप्ट आने वाला है। बात समझ में आई सर। इसकी डायरेक्शन किधर होती है, मैंने पहले ही बोला, अगर ये आपका पी बार हो, ये आपका कौन हो, क्यू बार हो, कौन सा रूल का इस्तेमाल करोगे, राइट हैंड
थंब रूल या फिर स्क्रू रूल का इस्तेमाल करोगे, ये रहेगा आपका थर्ड वेक्टर। देखो बेटा ध्यान देना, ये आपके प्लेन है, प्लेन में कौन से वेक्टर है, आपका कौन सा पी बार और आपका कौन सा है क्यू बार, तो ये क्या बनेगा ए बार। तो ए की डायरेक्शन किधर होगी, बाहर के डायरेक्शन पे। इसका मतलब सपोज वी हैव द प्लेन इन विच दिस टू वेक्टर्स लाई, बराबर दो वेक्टर्स क्या कर रहे हैं, वहां पे है कौन से प्लेन में, ये वाले प्लेन में। तो उस प्लेन को ये एरिया वेक्टर कैसा है, परपेंडिकुलर कैसा है। तो बेटा समझ के चलना है, छाते वाला एग्जांपल लेके चलो। छाता सबको पता है, अभी बारिश के दिन लगे हैं, बात समझ में आई। ये पूरा क्या रहा आपका एरिया रहा, दिख रहा है सबको। इस एरिया के साथ ये जो डंडी दिख रही है यही क्या होगा, एरिया वेक्टर। तो एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा याद रखना क्या होती है, परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ एरिया। ये जो आपका एरिया दिख रहा है इसके साथ एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसी होगी, परपेंडिकुलर, याद रखना है। आई बात समझ में। हम लोगों ने 10th में सीख के आई थी कौन सी चीज सर, कौन सा वाला, वो वाला हमने सीखा, कौन सा, जनरेटर सीखा था ना, जनरेटर। मोटर सीखा था, मोटर रिलेटेड था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक चीज हम लोगों ने उतना बेसिक तो पता है ना कि उसके अंदर क्या होता है, गोल गोल घूमती है कौन, कॉइल। ये कॉइल के साथ क्या लिंक होता है, कौन लिंक करता है बताइए, मैग्नेटिक फील्ड। कहां से निकलती है मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज से निकलती है या मैग्नेट से निकलती है, मैग्नेट से निकलती है। नॉर्थ वाले पोल से निकलेंगी, साउथ वाले की तरफ जाएंगी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हम लोग डेवलप किया करते थे। अब देखो ये वाला कॉइल ऐसा एरिया दिख रहा है, बराबर है, और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ लिंक हो रही है। जैसे जैसे देखो, जैसे जैसे सुन लो इधर, ये रेड वाली लाइन दिख रही है आपको, जैसे जैसे एरिया का डायरेक्शन चेंज होगा आपके देखो मैग्नेटिक फील्ड एरिया के साथ कितना लिंक कर रहे, अभी जीरो। ऐसे तब कितना लिंक कर रहे थे, मैक्सिमम। देखो कितना लिंक कर रहे, जैसे जैसे कॉइल क्या होगा, घूमेगा, कैसे लिंक करेगा, मिनिमम, उसके बाद फिर से मैक्सिमम। अब देखो एरिया वेक्टर के साथ, एरिया वेक्टर के साथ सुन लो इधर देखो, एरिया वेक्टर के साथ मैग्नेटिक फील्ड के कितना है, एंगल कितना है, कितना है 90। अब कितना है, अबे 90 है क्या, इधर कितना है 0। यहां पे कितना होगा, यहां पे कितना होगा 180, इधर कितना होगा 90, मतलब 270। फिर कितना बनेगा 0, पूरा रोटेशन होगा नहीं होगा। इसका मतलब जैसे जैसे एंगल चेंज हो रहा है किसका, एरिया का, उस हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड का लिंक होना भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। आपने वहां पे सीखा होगा 10th में कौन सी चीज, फैराडेज लॉ सीखा था ना, ऐसे नहीं सीखा था। अच्छा बाकी बोर्ड वालों को था आई थिंक। तो वहां पे आपने वो एक चीज सीखी थी, कौन सी वाली, वेन एवर देर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल देन देर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। नहीं पढ़ा, ठीक है ठीक है, अपन पढ़ने वाले आने वाले दिनों में, बात समझ में आई। तो देखो अगर मान के चलो सिंपल सी चीज है, यहां पे आपको क्या करना है बेटा, फायरिंग करनी है। और मैंने बोला कि बेटा ये जो वॉल है, वॉल पे मैं गोल बनाऊंगा, उसके ऊपर आपके क्या लगने चाहिए, बुलेट्स लगनी चाहिए। यदि मान के चलो वॉल ऐसी होती, मैंने बोला उस डायरेक्शन से उसके ऊपर मार के दिखा, होगा क्या, अरे लिंक होगा क्या। इसका मतलब जैसा एरिया का डायरेक्शन चेंज हुआ, आपकी वैल्यू आपके लिए क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। आई बात समझ में। तो हमेशा याद रखना एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ एरिया। इसको दिमाग में डाल के रखना, 6 महीने के बाद मैं पूछूंगा। कितने महीने के बाद, 6 महीने के बाद, जब अपन चैप्टर शुरू करेंगे कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बात रहेगी याद, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपको एक सिंगल सेपरेट क्वेश्चन देता हूं। जैसे कि देखो, मान के चलो कि मैंने बोला एक कोऑर्डिनेट्स दिए हैं मैंने, ठीक, मैंने बोला बेटा A 1 2 1, B 3 1 1 और C मान के चलो जैसे कि 2 1 और 1। ओके, सो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल अगर मैं आपको पूछता हूं तो क्या होगा, क्या दिए है, कोऑर्डिनेट्स दिए है, किसके, कॉर्नर ऑफ द ट्रायंगल्स। दिख रहे सबको बेटा कैसा होगा। देखो अगर मैं यहां पे क्या निकालता हूं, इस तरह से एक ट्रायंगल निकाला, क्लियर हो गया कंसेप्ट। इसका मैं नाम देता हूं बेटा A, इसका नाम दिया मैंने B, इसका नाम दिया बेटा कितना C। A के कोऑर्डिनेट्स क्या दिख रहे हैं 1 2 1, बहुत बढ़िया। B के कोऑर्डिनेट्स क्या दिख रहे हैं 3 1 1, बहुत बढ़िया। उसके बाद C के क्या दिख रहे हैं 2 1 1, ठीक। मैंने क्या बोला आपको, क्या निकाले क्या निकालो, एरिया निकालो। कैसे एरिया निकालेंगे, आपको क्या चाहिए, कोई भी दो एडजेसेंट वेक्टर्स के इक्वेशंस आपके सामने चाहिए। बात समझ में आई। अब प्रॉब्लम ये आती है कैसे इक्वेशन बनाए। देखो A से लेके B तक मान के चलो मैं ये वाला एक वेक्टर चूज करता हूं, ठीक। आपके हिसाब से बोलो क्या मैं ये चूज करूं या ये चूज करूं,
कोई भी पकड़िए, ये वाला मैं चूज कर लेता हूं, ठीक है। कितने वेक्टर्स है मेरे पास बेटा? 2 वेक्टर्स है। ये एक वेक्टर रहा, इसका नाम अपन बोलेंगे कौन सा? दैट इज ए बी वेक्टर। और ये इसका नाम बोलेंगे कौन सा? दैट इज ए सी वेक्टर। आई बात समझ में? सर ए सी वेक्टर और ए बी वेक्टर का इक्वेशन कैसे निकाले? बेटा ए बी वेक्टर आपको निकालने की टेक्निक मैंने बोली थी, याद होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। क्या निकाला? फाइनल माइनस इनिशियल। बेटा पोजीशन वेक्टर का कंसेप्ट इस्तेमाल करना है यहां पे। मतलब क्या होगा? 3 - 1 दैट इज 2i कैप, 1 - 2 माइनस जे कैप, 1 - 1 0 के कैप, ठीक है, 0 के कैप। छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, 0 लिख के छोड़ देंगे अपन। उसके बाद बोलो ए सी बार, ए सी बार के लिए फाइनल माइनस इनिशियल, बोलो फाइनल 2 - 1 1 आई कैप। उसके बाद 1 - 2 माइनस जे कैप, 1 - 1 0 के कैप। तो 0 पकड़ के छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद बोलिए क्या करेंगे हम लोग? इसका क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट बोलो ए बी बार क्रॉस ए सी बार। किसमें? मॉड में। आई बात समझ में? क्लियर हो गया कंसेप्ट? 1/2। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, एक तो सेपरेटली सॉल्व करो या तो इसके अंदर ही सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सेपरेटली सॉल्व कर लेता, बोलो ए बी बार क्रॉस ए सी बार कैसे होगा? आई जे के। बहुत बढ़िया। आई की वैल्यू 2 - 1 0, उसके बाद 1 - 1 0। सॉल्व करो इसको, क्या बनेगा बेटा? बोलो इन ब्रैकेट आई कैप, इसको छोड़ दो, इसको पकड़ो, 0 × 0 इज 0, छोड़ दीजिए, प्लस जे को पकड़ो और बाकी को, सॉरी जे को छोड़ो, इसको पकड़ो, 0 × कितना बनेगा? 0। बहुत बढ़िया। उसके बाद इसको, इसका बोलो -2 माइनस -1 × 1 -1 और ये +1 के कैप। तो क्या बना इसका आंसर? -1 के कैप, मतलब माइनस के कैप। आई बात समझ में? बेटा हमको इसको क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड, दैट इज ए बी बार क्रॉस ए सी बार। इसका क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। √ऑफ बोलो -1 का स्क्वायर मतलब ही कौन? 1। क्या बना इसका आंसर? 1 बना। तो क्या बनेगा आंसर? 1 लिख लिए, खत्म। आंसर क्या आएगा? 1/2 मतलब ही 0.5 यूनिट। आई बात समझ में? तो अगर आपको कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे तो भी आप क्या कर सकते हो? उसका आंसर निकाल सकते हो। अब फटाक से बोलिए, मैंने हेडिंग क्या लिखा था बेटा? बोलो पैरेललोग्राम। कैसा होता है दिखने में पैरेललोग्राम? ऐसा होता है। कैसा होता है? ऐसा। कैसा? ऐसा होता है, ऐसा। ठीक है सर, इसका नाम बोलेंगे ए बी सी और, ठीक है। इसका एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बेटा? इसका भी कर सकते हैं ना, बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस कितना है बेटा? बोलो ए बी। क्या ये? ए बी। उसके बाद हाइट क्या बनेगा? बोलो ये मान के चलो थीटा। ये क्या है? बोलो एडी, या फिर इसका नाम अपन बोलेंगे पी बार। इस वाले वेक्टर का नाम हम लोग बोलेंगे क्या? क्यू बार। तो ये क्यू होगा, तो थीटा के अपोजिट साइड वाला कौन सा? क्यू साइन ऑफ थीटा। क्या बना? क्यू साइन ऑफ थीटा। ये जब हम लोग किसमें लिखते हैं? ट्रिग्नोमेट्री में लिखते हैं, तो कौन से फॉर्म में होता है? ये बेसिकली मैग्नीट्यूड के फॉर्म में होता है। किसमें? तो मैं अगर इसका एरिया लिखने जाऊं तो बेस की वैल्यू बोलिए क्या बनेगा? मॉड ऑफ पी। इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे ना, मॉड ऑफ पी। और हाइट क्या बनेगी? बोलो बेटा हाइट क्या बनेगा? मॉड ऑफ क्यू साइन ऑफ थीटा। वही तो चीज लिखी थी मैंने। अरे समझ में बात? तो बेटा ये जो दिख रहा है मॉड ऑफ पी मॉड ऑफ क्यू साइन ऑफ थीटा, साइड में लिखा है क्या यूनिट वेक्टर? नहीं, मतलब सिर्फ हमको क्या निकालना है? इसका मैग्नीट्यूड। मतलब ही ये कौन है? मॉड ऑफ पी बार क्रॉस क्यू बार है। आई बात समझ में? बस ट्रायंगल में क्या था? हाफ था। सर क्यों हाफ था? अरे भाई अगर पैरेललोग्राम को इस तरह से मैंने काट दिया तो नीचे वाला क्या दिख रहा है? ट्रायंगल। ऊपर वाला क्या दिख रहा है? ट्रायंगल। ये जो एरिया मान के चलो 5 होगा तो ये कितना होगा? तो मैं जो पैरेललोग्राम का जो एरिया है उसी का हाफ, मतलब किसका? ट्रायंगल। किसका एरिया होता है? ट्रायंगल का एरिया होता है। आई बात समझ में? तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आई मैं क्या बोलना चाहता हूं? ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, इसके कोऑर्डिनेट्स दूंगा, किसके? ए बी सी के। उसके आधार पे आपको आंसर निकाल के बताना है। ठीक है बेटा? इसी के कोऑर्डिनेट में मैं आपको दे रहा हूं, दैट इज 2 1 3। ए के मैंने दिया 1 1 1 2 1 3 3 1 2 2 1। क्या करोगे? कितने वेक्टर्स दिख रहे हैं यहां पे? कोई भी 2 वेक्टर्स। एक तो ये वेक्टर लीजिए या फिर ये वेक्टर लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये अगर क्यू बार हो तो ये भी क्या होता है? क्यू बार।
हमको पता है सबको, क्लियर है। तो कोई भी आपका एडजेसेंट दो वेक्टर लेना है तो मैंने कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, क्या फाइंड आउट करोगे, पहले पोजीशन वेक्टर निकालोगे, कौन सा वाला, ए बी बार वाला या फिर पी बार वाला। कैसे निकालोगे, फाइनल माइनस इनिशियल। ये एक वेक्टर बनाइए, ये एक वेक्टर बनाइए, दोनों का क्या करो, क्रॉस प्रोडक्ट और बाद में उसका मैग्नीट्यूड। ठीक, मुझे आंसर निकल के बताएगा अभी इसी वक्त। अरे क्या है, क्या निकालना, एरिया निकालना। कितनी इजी चीज है बेटा, बोलो, सिंपल सा है। यहां पे ये वेक्टर, इसका नाम अपन ने क्या रखा था, पी बार, ये वेक्टर क्या रखा, क्यू बार। एडजेसेंट दो वेक्टर है, अगर ये ट्रायंगल होता इस तरह से तो हाफ लगाते, पैरेललोग्राम है तो हाफ लगाने की जरूरत है क्या, नहीं है। क्या बोला, मॉड ऑफ पी बार मॉड ऑफ क्यू बार। मैंने डायरेक्ट वेक्टर दिया है क्या, नहीं दिया है। दिया होता तो आप डायरेक्टली सॉल्व करते, कौन से मेथड से, सिंपल वो वाला जो स्टार्टिंग में मैंने बताया। मैंने क्या दिया है, कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में दिया, तो इस वेक्टर का नाम क्या है, पी बार। तो पी बार क्या बनेगा, 2 - 1 1 आई कैप 1 - 2 दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल। बताया ना मैंने, किसी भी वेक्टर आर बार की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, R2 - R1। ये तो मैंने सिखाया है, बराबर है। इस तरह से बोलो, 1 - 2 -1 j कैप, 3 - 1 2 k कैप आया। उसके बाद दूसरा वेक्टर कौन सा दिख रहा है, क्यू बार, ये वाला। इसमें फाइनल कौन पकड़ोगे, ये पकड़ोगे, ठीक है ना, क्योंकि आप शुरुआत यहां से कर रहे हो। एडजेसेंट वेक्टर चाहिए जहां पे इसका क्या हो, शुरुआत एक ही जगह से, एक ही पॉइंट से हो। 3 - 1 बोलो 2 i कैप, 3 - 2 1 j कैप, 1 - 1 0 k कैप, मतलब 0। बात समझ में आई। उसके बाद क्या करोगे, सर हमको क्या चाहिए, पी बार क्रॉस क्यू बार चाहिए। क्या करेंगे, पी बार क्रॉस क्यू बार। कैसे लिखा जाता है, इस तरह से, i j k। i की वैल्यू बोलो 1 - 1 2, 1 - 1 2। क्यू के लिए क्या लिखोगे, 2 1 0, 2 1 0। क्या करोगे बोलो, इस तरह से, एक बार लिखोगे i प्लस एक बार लिखोगे j प्लस एक बार लिखोगे k। ठीक है, i के लिए i का छोड़ दो, j का पकड़ो, इस तरह से। नेक्स्ट वाले से उसके नेक्स्ट वाले पे क्या करना है, क्रॉस करना, इस तरह से मैंने सिखाया। -1 × 0 0, माइनस लिख के छोड़ देना है, 2 × 1 2। ठीक, उसके बाद क्या करोगे, किसका, j का, j को छोड़ो, नेक्स्ट का पकड़ो, कितना दिख रहा है, 2 2 × 2 4। उसके बाद साइन क्या दोगे, -1 × 0 0, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या पकड़ोगे, k का पकड़ो, k का छोड़ो, बाकी का सामने वाले का, सामने का नेक्स्ट क्या नंबर आता है, i वाले का, दैट इज 1 × 1 1 माइनस, यहां पे क्या था, माइनस था ना, हाँ ठीक है, -1 × 2 -2, माइनस और ये माइनस +2। आई बात समझ में। तो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा बेटा, बोलो, -2 i कैप +4 j कैप +3 k कैप। ये बना आपका इक्वेशन पी बार क्रॉस क्यू बार। हमको क्या चाहिए सर, मॉड चाहिए। मॉड का मीनिंग क्या है, उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालते कैसे है, मैग्नीट्यूड सर अंडर रूट में करके चलते हैं, दैट इज -2 स्क्वायर +4 स्क्वायर +3 स्क्वायर। बेटा क्या बनेगा, ठीक है, 2 स्क्वायर इज 4, 4 स्क्वायर इज 16, 3 स्क्वायर इज 9, कितना बना 29। यही तो आपका आंसर है, √29 यूनिट। आई बात समझ में, कितना इजी है। अरे क्लियर हो गया कंसेप्ट। यदि मैंने सिंपल सा, अगर मैंने ये वेक्टर का इक्वेशन दिया होता, क्या इक्वेशन दिया होता, ऐसे इक्वेशन दिया होता, देयर आर 2 वेक्टर्स और द 2 एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम हैविंग इक्वेशन i कैप -j कैप +2 k कैप। क्यों, क्या दिया होता, 2 i कैप j कैप। तो ये वाली मेथड करने की जरूरत होती क्या, कौन सी वाली, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस वाला, पोजीशन वेक्टर की निकालने की जरूरत होती क्या, नहीं होती। आप क्या करते, डायरेक्टली इस तरह से यहां से स्टार्ट करते। आई बात समझ में, इसमें कुछ भी ऐसा समझने वाली बात नहीं है, इतना इजी है। आई बात समझ में, ठीक है, चलो।